मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक एक। महाराज वो
जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में। तो इसके पीछे वो चले जाए। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर के क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था, इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था। दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था, इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? द्वादशी तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। व्रतिमान हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका सुंदरकांड का पाठ घर में करवा रहे हैं, और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब बोलो री जीजियो सही है कि गलत है, और जीजा तुम भी बोलो रे सही है कि गलत है। अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। महाराज हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदरकांड का पाठ मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय। जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज्यादा नाच लें समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए। तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान
और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई। मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते मेरे भगवान। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। अष्ट सिद्धि 9, कौन सी 9 निधि थी वो?
जो अपन लोग हनुमान चालीसा में नौ निधि जो हनुमान जी को दी, तो हनुमान जी की पूजन में स्कंद देव ने स्पष्ट कहा ना, सीता जी ने भी तो हनुमान जी से कहा था मैंने तुझे अष्ट सिद्धियां नौ निधियां दी हैं, पर इस नौ निधि को तू एक बार जब स्कंद से मिलेगा तब तेरे को फल की अनुभूति होगी। और जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नव निधि दी थी, स्कंद देव ने हनुमान से कहकर इसी नवशिला पर बिठाकर हनुमान जी से कहा था, इस अष्ट सिद्धि नव निधि को जो तुम्हारा नाम जपेगा, जो स्मरण करेगा, उसको ये फल की प्राप्ति होगी। नव निधि पहली पद्म निधि। कौन सी निधि है? पद्म निधि। ये हमारे हनुमान जी महाराज का केवल दर्शन करने पर पद्म निधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात हनुमान जी के दर्शन से जन्म लेने के बाद हम जिस हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारा एक कुल तर जाता है। उसमें हमको दुख नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ कहते हैं अगर हनुमान जी का दर्शन करा है तो पद्म निधि जो है वो पद्म निधि स्वयं भरण पोषण कर देते, स्वयं भरण पोषण। दूसरा महापद्म निधि। महापद्म निधि एक ऐसी निधि है, स्कंद देव दूसरी शिला पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज को उस दूसरी शिला पर बिठाकर जल का जब आचमन करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं स्कंद देव कि ये महापद्म निधि है। हनुमान ये वो निधि है जिस निधि से व्यक्ति अपने जीवन में दान कर पाता है। दान कब करता है? जब उसके पास में कुछ हो। कुछ नहीं होगा तो वो देगा क्या? अरे बोलो तो। दूसरी महापद्म पीढ़ी को दान, धर्म, सत्कर्म जो दिया गया वो श्रेष्ठ। होगा तो दो, नहीं होगा तो कौन दे? महापद्म निधि ये दूसरे नंबर की निधि है। हनुमान तेरे दर्शन से महापद्म निधि प्राप्त हो। तीसरी निधि नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। हनुमान जो तेरा दर्शन करेगा, इस रामेश्वर सेतु पर जो आएगा और इस 9 शिलाओं के दर्शन के रूप में मान लो हनुमान का भी दर्शन कर लेता है, तो उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान भी नहीं करे तो भी उसको लाभ मिलता ही रहता है। नील निधि तीसरे नंबर। 9 निधि में चौथी निधि है महाराज मुकुंद निधि। कौन सी निधि है? मुकुंद। 5 भाइयों का परिवार है, 4 भाइयों का परिवार है, याद रखना। 5 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार। माँ बाप को यह नहीं मालूम रहता कि मेरा बेटा कौन सा पूरे घर का संचालन करेगा। किसी माँ बाप को मालूम है कि बड़ा बेटा चलाएगा कि छोटा चलाएगा कि मंजिला चलाएगा कि संजिला चलाएगा? किसी को नहीं मालूम। पर जिसके भाग्य में मुकुंद निधि लिखी होती है, घर को वही लेकर चलता है। कौन सी निधि? जम के बोलिए। आप लोगों ने पहले 9 निधियां पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हनुमान जी की? नहीं पढ़ी ना? हाँ, तो अष्टसिद्धि 9 निधि मालूम होना चाहिए आपको कि आप रोज हनुमान चालीसा में पढ़ते हो अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता अजबर जानकी माता। तो बच्चे पूछेंगे माँ ये निधि कौन सी है? तो बताओ उनको कि इसमें एक होती है मुकुंद निधि। कहते हैं कि उस मुकुंद निधि के बल पर घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, किसी एक बहू के भाग्य में लिखा रहता है कि उसको घर में लेकर चलना है, भले उसको यश मिले चाहे नहीं मिले। दुनिया के लोग ताने दें, ताने तो कुछ भी कहें, पर उसको परिवार लेकर चलना पड़ता है। वो मुकुंद निधि के अंतर्गत आता है। मुकुंद वो मुकुंद निधि है जिसके अनुसार हम अपने परिवार को साथ रखें। फिर अगला वर्णन है 5वें नंबर पर नंद निधि। कौन सी निधि है? हनुमान जी की ये 5वें नंबर की जो निधि का दर्शन कराया, नंद निधि। कहते हैं मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, बहुत तकलीफ भोग रहा हो, कष्ट बहुत हो शरीर में, रोग मिट नहीं रहा, तो स्कंद पुराण की 9 निधियों में जो वर्णन करा है नंद निधि का, हनुमान जी के गले में
उस व्यक्ति के हाथ से बेलपत्र में गांठ लगवाकर 41 बेलपत्र प्रदोष के दिन, कौन से दिन? प्रदोष के दिन, अगर हनुमान जी को समर्पित कर दी जाए, केवल 2 या 3 बार नंद निधि का स्मरण कर कर समर्पित करी जाए, वो व्यक्ति का रोग धीरे धीरे मिट जाता है, स्वस्थ हो जाता है। नंद निधि। एक बात बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान रखिए। नंद निधि बच्चा, बहू, सास, ससुर अगर कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति में है, बहुत घर में क्लेश करते, शांति रखती भरनी, लक्ष्मी, आज के जमाने में लक्ष्मी तो दी भगवान ने, पर शांति, बाहर रहोगे तो शांति, घर में गए तो वापस से इधर देखो तो बहू का मुंह तबेला जैसा, इधर देखो तो सास का मुंह भगोने जैसा। अब करे तो करे क्या, और बीच में जो फंसा हुआ है बेचारा पति, दोनों के, वो बोले तो बोले क्या, वो भी चुप रहता, वो भी क्या। अब बाप के बेटा तू अपनी वाली को समझा ले, मैं अपनी वाली को समझा लूं, खत्म। तो यहां जो निधि का वर्णन करा गया है, महाराज हनुमान जी महाराज के मात्र दर्शन मात्र से, दर्शन, चूरमा बनना, या चूरमा बनाना याद है? चूरमा है, जानते हो? शक्कर का बनाते, गुड़ का बनाते हैं? शक्कर का बनता काय का है? गुड़ का, ठीक है। हनुमान जी को किसी भी मंदिर में चूरमा क्यों चढ़ता है? आज अपना फाइनल बताइए, आपने जाने दो। चूरमा हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है? तो कहा महाराज जी, हनुमान जी को अंतिम, जिस समय माता जानकी ने सारा भोजन परोसा गया, हजारों तरह का भोजन माता जानकी ने परोस दिया, और आप सबको मालूम होगा अयोध्या का राज्य पूरा खाली हो गया, संपूर्ण राज्य, पूरा राज्य। हनुमान जी तो भी भूखे की भूखे, पेट पर हाथ रखकर बोलते, मां भूख लगी है। अब एक बात याद रखना, आपका घर पूरा खाली हो जाए तो भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा। तब माता जानकी, आटा रखा हुआ था, उसको गुड़ के साथ मलकर, सेक कर, मलकर, मकर निधि, हनुमान जी महाराज के लिए राम जी ने तुलसी का दल दिया। कौन सी निधि? 6 नंबर की मकर निधि। मकर निधि का स्मरण कर कर तुलसी का दल दिया गया। तुलसी देने का कारण केवल इतना सा था मकर निधि का, हनुमान जब तुलसी का दल पेट में जाएगा, पचेगा, तो हनुमान के शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जितनी फैलेगी उतनी ही वापिस अयोध्या में सत्ता बढ़ जाएगी, वापिस धन बढ़ जाएगा, संपदा। मकर निधि 6 नंबर पर। आनंद निधि के बाद मकर निधि का नवनिधि। पहली बार चूरमा हनुमान जी को दिया माता जानकी ने, दूसरी बार दिया जनक जी ने, महाराज जनक जी ने भी दिया था, वहां भी मिला। अब नहीं समझे तो होता है ना, कई बार। वो एक बार एक अंग्रेज गया तो वो कैमरा लेके वो दीवार पे, गांव में देखा वो दीवार में गाय के गोबर ऐसे थाप दे गोल गोल, तो अंग्रेज फोटो खींच लिया। किसी ने पूछा ये काय को खींच रहा हो? कि ये समझ में नहीं आ रहा गाय ऊपर चढ़ी कैसे, ऊपर कैसे चढ़ी है? गाय चढ़ी थी। भगवत। अब नवनिधियों में नवनिधि 6 नंबर पर मकर निधि है महाराज, जो कि भरण पोषण करती है, कभी घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं आने देती। और 7वें नंबर पर है कच्छप निधि। कौन सी निधि है? कच्छप।
कच्छप निधि के अंतर्गत मनुष्य की चित्त वृत्ति में आसक्तियों को उत्पन्न करती है। आसक्ति कि मुझे यह काम करना है और इस काम को मुझे आगे बढ़ना है। कच्छप निधि, कच्छप निधि को आप लोग कई लोगों के हाथ में कछुए की अंगूठी देखते होंगे, वो हनुमान जी की कच्छप निधि का प्रमाण है। शंकर मंदिर में, राम मंदिर में, देवी देवताओं के मंदिर में, बाहर हॉल में जो चौबारा होता है, गेट होता है, उसके पास में एक कछुआ बना होता है, वो कच्छप निधि को दर्शाता है। उसका क्या प्रमाण है? कछुआ क्यों बनाया जाता है मंदिर के अंदर? दरवाजे पर कछुए का प्रमाण क्यों दिया जाता है? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कछुआ रखवाया जाता है, क्यों? तो वो कच्छप निधि के लिए महाराज जो मंदिर में, चाहे शंकर मंदिर में आए, चाहे राम मंदिर में आए, हनुमान मंदिर में आए, देवी मंदिर, जो भी इस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, जब वो कच्छप निधि का दर्शन करे, कच्छप निधि का दर्शन कर कर उसके भीतर कभी आसक्तियों की अर्थात तमन जो करने की ललकता है वो समाप्त ना हो और अग्रण्य बढ़े और बढ़ता है, वो कच्छप निधि। फिर अगला वर्णन आया है शेख निधि, 8वें नंबर पर है शेख निधि। शेख निधि, ये शेख निधि हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों को परमात्मा की ओर लेकर जाए। मनुष्य हो, कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, कोई कहता है हम परमात्मा को नहीं मानते, मत मानो, पर जीवन में मनुष्य की देह में एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को परमात्मा को, अरे बोलो तो जम के, मानना व्यक्ति को। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। याद रखना, आपके परिवार वाले आपको अंदर आईसीयू में धकेल कर, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखकर आप बाहर खड़े रहोगे, अंदर डॉक्टर होगा, और डॉक्टर भी जब बाहर निकल जाएगा सिस्टर होगी, सिस्टर भी बाहर निकल जाएगी कंपाउंडर होगा, कंपाउंडर भी बाहर निकल जाएगा, तब उस समय पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर कौन होगा? तो स्कंद पुराण कहती है जो तुमने भजन किया है, जो तुमने दान किया, जो स्मरण किया, वो शेख निधि आपके जीवन में आपके सामने खड़ी रहती है, आपको श्वास देने के लिए, आपको श्वास प्रदान करना शेख। और अगले नंबर पर 9वें नंबर पर एक खेव निधि, खेव निधि, ये 9 निधियों में अगला खेव निधि। और ये निधि हमारे जीवन में हमारे परिवार को जोड़ कर रखती है। जिसका परिवार टूट रहा हो, समझ लेना